वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। ये भाई हैं तो ये दुबई गए हुए थे, तो ये 2 महीने बाद ही वापस आ गए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपने 2 साल का वीज़ा लगवाया था तो आप 2 महीने के अंदर वापस आ गए हैं, तो क्या माजरा है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप मुझे बताएं कि क्या माजरा है, जो आप गए थे 2 साल के लिए तो आप 2 महीने बाद वापस आ गए हैं, क्या चक्कर था। वीज़ा जो है ना एजेंट से लगवाया था, उससे लगवाया था। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि कंपनी दे रहा था कि यार मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी होगी, ठीक है। कितनी सैलरी होगी। मेरी सैलरी वो ₹1,00,000 बता रहा था। अच्छा, पाकिस्तानी ₹1,00,000। हाँ, पाकिस्तानी ₹1,00,000 बता रहा था वो। तो उधर हमें 50,000 रुपया भी नहीं पड़ती वहाँ पे तो 50,000 रुपया नहीं पड़ती। इधर तो मैं 60,000 रुपया कमा रहा था और 50,000 रुपया वो दे रहे थे। और दे कैसे रहे थे, 20,000 30,000 ऐसे करके मुझे दे रहे, मतलब तोड़ के पैसे दे रहे थे। तोड़ के पैसे दे रहे थे मुझे। नहीं तो मुझे बताएं, उन्होंने रिहाइश नहीं दी। रिहाइश दी थी, लेकिन एक कमरे में मतलब कि 30-30 40-40 बंदे रह रहे थे। अच्छा, मतलब कि एक कमरे में 30-30 35-35 बंदे रह रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। और बहुत तंग हो गए वहाँ पे हम, मतलब कि गुजारा करते रहे वहाँ। मतलब कि कैसे, एक उन्होंने मतलब कि क्या बनाया हुआ था, कोई बेड बनाया। हाँ जी, ऊपर नीचे कैबिन बनाए हुए थे जहाँ पे मतलब के 2-2 3-3 बंदे वहाँ पे सोते थे। मतलब कि इस तरह करके उन्होंने बेड के ऊपर बेड, बेड के ऊपर बेड, इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ था। तो वहाँ पे जाके हमने सोना है और खाने पीने का कोई हिसाब नहीं है। मतलब ज़ाहिर बात, आपको 50,000 रुपया मिलता है। मतलब 50,000 भी वो आप बता रहे हैं 20,000 तोड़ के, फिर 20,000 इस तरह करके, ठीक है। तो उसमें से आप खाने का अपना खर्चा कैसे निकालते होंगे, ये मुझे बताएं। खाने का खर्चा हम कैसे मतलब कि ओवर टाइम हम लगा लेते थे, कभी नहीं लगता था। तो इसलिए खाने का खर्चा तो वही पैसों से होता था जो हमें। नहीं, आपकी ड्यूटी कितनी थी। हमारी ड्यूटी थी 8 घंटे। 8 घंटे, वो कहता था 8 घंटे और 10-10 घंटे काम करवाता। 10 घंटे काम करवाता था हमसे। तो नहीं, तो आप जो उनसे अपने काम पे गए थे, मतलब कि प्लम्बर के काम में, तो वो आपको उन्होंने वो वाले काम पे नहीं रखा, कोई और काम करवाना शुरू कर दिया। हाँ जी, मुझे तो प्लम्बर का ही बताया था कि मैंने भी उनको कहा था कि मैं प्लम्बर का कारीगर हूँ, मैं प्लम्बर का ही काम करना है मैंने। तो उधर जाके उन्होंने बहाने लगाने शुरू कर दिए, कह रहे थे कि अभी प्लम्बर का काम नहीं है, प्लम्बर का काम नहीं है तो आप मजदूरी कर ले। तो मैंने धूप में उनके साथ काम किया, मजदूरी। मतलब कि मिस्त्रियों के साथ आपने मजदूरी की, तो जिसका आपको एक्सपीरियंस भी नहीं था, ऐसे ही है। मुझे एक्सपीरियंस उसका नहीं था, मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो उन्होंने मतलब कि बहुत बुरा, वहाँ पे बहुत बुरा सलूक करते हैं। मतलब कि वहाँ पे कोई अगर चला जाता है ना पाकिस्तान से, अगर कोई मजदूर बंदा, तो वहाँ पे काम करने या पैसा कमाने या जो भी, तो वहाँ पे बहुत बुरा सलूक। नहीं तो फिर आपने मतलब कि अपने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है। आपके घर वालों ने, जिन्होंने इतने पैसे लगा के आपको भेजा, तो उन्होंने फिर ये नहीं कहा कि तुम अपने पैसे पूरे करके फिर वापस आओ, या मतलब